जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं तो नॉर्वे में मौजूद हूँ। यहाँ से भी मैंने अपने व्लॉग्स का सिलसिला तो जारी रखा हुआ है। कुछ इंटरव्यूज भी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी एब्सेंस में। लेकिन इसके साथ साथ मेरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने अपना काम जारी रखे हुए। तो कुछ गुफ्तगू आम शहरियों से की है इन मामलात के ऊपर कि जो महंगाई की कमी की बातें हो रही हैं, जो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बात है, जो मुख्तलिफ इशूज हैं उनके ऊपर लोगों की राय क्या है और लोग कितने अवेयर हैं और किस तरह से बाशऊर अवाम अपने ख्यालात का इजहार करे। तो ये कुछ इकट्ठा करके एक पूरा हमने चंक बनाया है। तो आप देखिए कि लोग क्या राय दे रहे हैं। कोई कम नहीं हो रही। आप ये भी ईद पे चले जाएं, ईद पे गोश्त जो बड़ा बड़ा था वो 1200 से 1400 रुपये किलो था जी। और जो मुर्गी का गोश्त था वो भी 9 साढ़े 900 से 1200 तक गया है। तो हम गए हैं लेने के लिए, उसने कहा जी लेना है तो लो। मैंने कहा आपको कोई बंदा पूछने वाले, उन्होंने कहा कोई पूछने वाला, हमारा अपना ही, हम जो कुछ हम खुद है। तो इस वजह से कोई महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई जो कम हुई है वो सिर्फ प्रैक्टिकल जो होते हैं ना, वो लिख के बताने वाले जो होते हैं वही बता सकते हैं कि सही हो कि गलत, वरना नीचे तक कोई कम नहीं हुई। आई थिंक मुल्क में अनस्टेबिलिटी है अभी, डेफिनेटली पॉलिटिक्स की वजह से। नहीं, इसने तो कुछ किया भी नहीं है। वो तो है, करप्ट ही हैं सारे जो है। जरदारी, नवाज शरीफ, सारा इमरान खान ही था सबसे अच्छा। मेरे हिसाब से तो नहीं आई है। अगर पुराने टाइम को देख लें और पुराने टाइम की डॉलर वैल्यू को देख लें और पुराने टाइम की पेट्रोल की प्राइसेस को देख लें, आज प्राइसेस जो है वो अगर बिजली के 7 रुपये कम भी तो कम हुए हैं, तो 7 रुपये 14 पैसे किस रेट से जा कर के कम हुए हैं। अगर पीछे जो है 18 रुपये बिजली थी और आज 60 रुपये बिजली हो चुकी है, उसमें से आपने 7 रुपये 14 पैसे कम कर दिए, तो इसको अगर आप कम कहना कहते हैं तो मैं तो नहीं मानता। इससे महंगाई पे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। यार फ़िलहाल जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है ना, मुझे तो तकरीबन नहीं लग रहा कि कम हुई है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम तो नहीं हो रही। जैसे आपके सामने गरीब लोग इतने हैं, तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है फ़िलहाल ना। तो यही कहूँगा कि अभी नहीं हुई कम। प्रोजेक्ट का बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले बताया ना, जब आप बेसिक अच्छी नहीं करेंगे ना, बुनियाद अच्छी नहीं, बिल्डिंग खड़ियाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। बिल्कुल। आपको नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है जी। आप लाइनों में लगे हुए हैं। आपको दुकान में चले जाएं, वहाँ पे इतने महंगे सौदे हैं, बताते कुछ हैं लिस्ट पे कोई बंदा, या मोटरवे पे चले जाएं वहाँ पे लिस्ट पे नहीं देते। इस तरह आप गांव में चले जाएं, कोई बंदा किसी को किसी नहीं पूछने वाला कौन नहीं है। असल जो हमारी वज़ीर आला साहब हैं, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी आप निचली सतह पर जाएं। जो आप लोगों ने वर्दी की है सरकारी, जो टैक्स पे लोग पैसे लेते हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगाएं, उनको बताएं कि जगह जगह जा के चेक करें इन चीज़ों को कि वाकई नीचे वाले लोगों को ये चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही। बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हम कच्चे घरों में भी रहते रहे हैं, झुग्गियों में भी लोग रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दुनिया का घर है, आज या कल ख़त्म हो जाना है। तो अगर उनको मौका मिला तो मैं तो उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जो है ना इन गरीब आवाम के लिए कुछ करें। ये जो घूम रहे हैं ना, ये देखो कितने लोग घूम रहे हैं, आप इनको भी तवज्जो दें। आप एक ब्रिज बनाते हैं, दूसरा गिराते हैं, तीसरा बनाते हैं, उसका कोई फ़ायदा है चीज़ों के बारे में। बट हमें सब्र करना है इसके बारे में और देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना इम्प्रूव करती है इस चीज़ को। वो डिपेंड करता है कि क्या डील चल रही है, अगर चल भी रही है या नहीं चल रही, डिपेंड करता है। अगर वो बाहर भी आ जाएंगे तो वो देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं। कि उसकी हुकूमत के अंदर चीज़ें सस्ती थी, महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। हालांकि महंगाई उस वक्त भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। ये तो कमर तोड़ दी ना, अब तो जीने का हक छीन लिया। तो बस जीने का हक छीन लिया, तो जो बेहतर है वो वही है। यार फ़िलहाल तो जैसी सिचुएशन चल रही है, मुश्किल ही लग रहा है कि होगी, क्योंकि आपके सामने है धरने वगैरह भी इतने हुए हैं और हर चीज़ हुई है, लेकिन कम तो नहीं हुए। वो मतलब अभी वायर तो नहीं आया, आगे भी शायद ही हो क्या है। मिलनी चाहिए, बहुत अच्छा इंसान है, सही उसको मिलनी चाहिए। हाँ, बहुत काम किया उसने। और हमारे को पता ही, और लांगा खोला ना करतारपुर का। बिल्कुल। मैं कहता हूँ इमरान खान को सबको मिलनी चाहिए जी। सही, बिल्कुल। वो मुल्क के मफाद के लिए बेहतर है, उसको मिलनी चाहिए। सही। सबसे पहले देखो ना, हम घर में होते हैं ना, घर होता है जी, जी। घर की प्लानिंग होती है। जी, जी, जी। 5 बंदे हैं तो यार मुल्क है, मुल्क चलाने के लिए भी प्लानिंग ही होती है ना। तो आप बेहतर समझते हैं कि इमरान मुल्क के लिए बेहतर है, आप उसको निकालें। और भी जो सियासी लोग हैं आपके मुल्क के लिए बेहतरी कर से, आप उसको निकालना चाहिए। ये नहीं है कि इमरान खान है, नून में है, कोई पीपी में है, जो भी सियासी है,
मुल्क के लिए बेहतर कर सकता, आप उसको निकालना चाहिए। हमारा ये कि एक तो वो पॉपुलर है, ये नहीं कि मैं उसकी पार्टी का हूँ या दी है वोट, जो वो हमारी ये लग राय होती है, वो हम किसी को बताते भी नहीं किसको दिया है नहीं दिया है। हमने सारी ज़िंदगी, हम पैदा हुए तो हमने तो 2 ही पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी को देते रहे हैं, इसको भी दिए, ये नहीं भी नहीं दिए हैं, लेकिन अभी दिल मर गया, अभी नहीं दिल कर, अब किसको दें, इंसाफ ही नहीं है। अदालतों में चले जाएँ, अदालतों में इंटर होते हैं, सबसे पहले जो पुलिस वाला खड़ा तो वो लेता है, फिर आप आगे जाएंगे मुहर्रर रहता है, तो वकील भी वो डालता, वो इस तरह दवाई होती है ना सुबह दोपहर शाम, महीने महीने की देता रहता है, कुछ भी नहीं है। आए ऊपर अभी रजिस्टर पर नाम लिखा गया जी वज़ीर आला फलाना खान, हिस्ट्री बन जाएगी, ये नहीं चीज़। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस फार्म की खिदमत करो और आगे भी ताकि जाकर सुरखरू हो। ये नहीं है कि आप यहाँ पर करेंगे तो आगे नहीं, ये एक एक चीज़ का पूछा जाएगा। देखो जी, वो पंजाब वास्ते ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੀਡਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵਧੀਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੁਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ सुख मिले हैं। ये बेसिकली बात अगर इन रियलिटी करें तो 2018 के अंदर जो जिस तरह ये आए थे, वो जो इनको लेके आए थे, वो भी एक डील का नतीजा था। आज अगर ये फिर बाहर आ जाते हैं 200 प्लस केसेस बनने के बाद, तो भी एक डील का नतीजा होगा। आप अपने जाएँ ना पीछे, अपने सभा कराम पैगम्बरों पे जाएँ, किस तरह उन्होंने घूमते किए, उस चीज़ को लाएँ। ये नहीं है कि पुल बना दिया मैंने, बिल्डिंग बना दी, मेट्रो। अभी मुझे बताएं, ये हमने जो ट्रेन बनाई है, ये जो लाहौर वाली, इसमें पूरे मुल्क में बिछ सकती थी, पूरे मुल्क में। मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन जो इसके वक्त खर्चा हुआ, ये पूरे मुल्क के बच्चे इसमें जो है ना हो सकते थे, गरीब की शादियाँ हो सकती थी, गरीब का घर बन सकता था। ठीक है ना, ये चीज़ सोचने वाली है। ये नहीं सोचने वाली ये बड़ा है जी, वो बहुत बड़ा है तो उसका बड़ा घर है तो उसको लीडर होना चाहिए। नहीं, लीडर होता है सोच से। तो बाकी आप हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाएं, मैं कहता हूँ बच्चों को सबसे ज़्यादा हुज़ूर वसल्लम की ज़िंदगी पे पढ़ाएं, उसके बाद आप अपने मुल्क के हिस्ट्री में पढ़ाएं, जो पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें हैं। डील नहीं, वो नहीं करेंगे, वो तो है हक पे बंदा, वो लॉयल है नेशन के साथ, वो डटा हुआ है। नहीं, अगर ये इमरान खान अगर आ जाएँ, क्योंकि फिर तो हम इधर ही सारे जो हैं यहीं पर रहेंगे। उसी की वजह से अब जेल में सारे लोग ओवरसीज़ पैसा देना भी बंद उन्होंने कर दिया हुआ है, सिर्फ उसी की वजह से। तो लॉयल बंदा हमने जेल में डाल दिया, बाकी सारे लुटेरे जितने भी हैं वो उन्होंने बाहर छोड़ दिए हैं लूटने के लिए आवाम को। नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। और वो बात मेरे एंगल के मुताबिक ये है कि वो अभी नाबालिग थे इस सियासत के लिए, और उनको पहचान नहीं थी लोगों की। जो लोग उन्होंने साथ लिए, जो सारा कुछ किया, उसके बाद भी वो जो कर पाए वो सबके सामने है। और आज जो उनकी हालत है, और जो लोग जिस तरह से ड्यूल या ट्रिपल या टेट्रा टाइम्स जो फेस बना रहे हैं और जो चीज़ें कर रहे हैं। देखें, सियासत जो होती है ना जी, आप मैं इसका तीनों, लेकिन सियासत होती है, उसमें साथ देने वाले अपने भाई होते हैं ना, वो भी छोड़ जाते हैं जी मुश्किल वक्त। एक इमरान देखो अच्छा है या चलो वो नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने जो है ना करीबी लोग भी छोड़ जाते हैं मुश्किल वक्त में। ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूँ जो मुल्क के मफाद में होना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ वही। हर बंदे को ये सोचना चाहिए, हर बंदे के दिल में यही होना चाहिए कि सबसे पहले मुल्क है तो फिर हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। अगर मैं 25 साल का होता या मैं 30 साल का होता तो शायद मैं भी पाकिस्तान छोड़ देता। अब मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी, मैं बाहर जाके क्या करूँगा। और सारी उम्र गुजारने के बाद अब उसमें नई स्ट्रगलिंग पीरियड की हर एक चीज़ की एक एज होती है। मैं अब उस एज से बाहर आ चुका, तो मैं शायद अब बाहर जाने के काबिल नहीं रह गया। देखो जी, ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਾਖ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। 60 साल उम्र हो गई है, डील के बंदे को पता चल रहा है, 1-2 दिन में पता चल जाता है।
हम ये नहीं है कि हम उसकी पार्टी से हमको गया कि हम उसका तबसरा कर रहे हैं। हम करेंगे हक़ और सच पे बात। हमने अल्लाह को जवाब देनी है, ना इमरान खान को देनी है, ना जरदारी को देनी है, तो ना ही मरीम साहब को देनी है। हमने जान देनी है तो अल्लाह को देनी है। अगर मैं सच नहीं बोलूँगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा? वो डील नहीं करेगा। वो एक ज़िद्दी आदमी है, वो कभी भी डील नहीं करेगा। वो मर जाएगा, वो डील नहीं करेगा। वैसे अगर वो बाहर आएगा तो हालात शायद बेहतर हो जाएं जितने अभी हैं। जब वो आया था तब बेहतर हो गए थे काफ़ी।